शुगर बीमारी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर लेवल का बढ़ना इस तरफ इशारा कर रहा होता है कि शरीर में कोई बीमारी है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ रहा होता है। आप कहेंगे कि शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? शुगर का लेवल विश्व सम्मति के अनुसार अगर 200 mg/dl से ज़्यादा चला जाता है तभी आप शुगर के मरीज माने जाएंगे। लेकिन आज अगर आपके शुगर का लेवल 400 mg/dl से ज़्यादा चला जाए तो भी आप शुगर के मरीज नहीं हैं। शुगर बीमारी के इलाज में सबसे बड़ी भूल होती है कि शुगर बढ़ रहा होता है किसी और बीमारी की वजह से, लेकिन जब आप चेक कराते हैं तो लेवल बढ़ा हुआ दिखता है तो आप सीधे फोकस करते हैं उस लेवल पर कि बढ़ा हुआ है और दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वो लेवल घटते घटते एक नंबर पर आ जाता है और आप कहते हैं कि शुगर अब कम हो गया, नॉर्मल रहने लगा, बीमारी ठीक हो गई। जैसे ही आप दवाई छोड़ते हैं फिर से वो अपने उस स्थान पर चला जाता है जहाँ पर वो था। बीमारी जस की तस बनी रहती है। तो मूल बीमारी का इलाज नहीं होता है, खाली शुगर का जो लेवल होता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। और यही एक छोटी सी भूल आपको हमेशा के लिए चेक कराते रहने और जीवन भर दवाइयों पर निर्भर बने रहने के लिए मजबूर कर देता है। अब वो सच बताता हूँ जो डॉक्टर आपको कभी नहीं बताता है, कोई नहीं बताएगा जल्दी। ब्लड शुगर का लेवल ऐसे दो पॉइंट हैं जिन पर प्राकृतिक रूप से बढ़ता है लेकिन वो बीमारी में नहीं आता। एक, आप किसी नॉर्मल स्त्री के शुगर का लेवल चेक कर लीजिए और फिर प्रेग्नेंट के बाद चेक कीजिए। जैसे जैसे प्रेग्नेंट का महीना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। उस समय जब आप चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, आप कहेंगे कि शुगर का लेवल तो बढ़ा हुआ है, वो शुगर के मरीज हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगा तब आप नापेंगे तो शुगर का लेवल नॉर्मल दिखेगा जितना प्रेग्नेंट से पहले था। तब कहेंगे कि बीमारी ठीक हो गई। ये बीमारी नहीं थी, प्राकृतिक रूप से बढ़ रहा है। हमेशा प्रेग्नेंट में महिलाओं के ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा होता है। दूसरा, आप छोटे बच्चों का चेक करेंगे तो कम दिखेगा लेवल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता जाता है। 25 से 40 वर्ष के बीच के लोगों का ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आप उस समय ये चेक कराते हैं, अगर आप 25 से 40 के बीच आते हैं और चेक कराते हैं तो आपको बढ़ा हुआ दिखे और आप ये खुद मान लें कि हाँ मैं शुगर का मरीज हूँ क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। और मेटाफार्मिन जैसी और भी बहुत सारी दवाइयाँ, मेटाफार्मिन पॉपुलर है डायबिटीज़ के रोगियों में, वो दवाइयाँ आप खाना शुरू कर दी तो महीने के आसपास में गारंटी है, पक्का है कि आप शुगर के मरीज बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे वो भी जान लीजिए। ब्लड सिस्टम में कुछ कारक होता है, उस कारक को ये दवाइयाँ ख़त्म कर देती है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए गड्ढा में पानी भरना है, साफ पानी, और गंदा पानी आकर तो इसमें भर जाए तो क्या आपको लगता है कि साफ पानी इसमें भर पाएगा? नहीं। इसी तरह ब्लड में होता है, ब्लड में इंसुलिन होता है। ये दवाइयाँ इंसुलिन की ज़रूरतों को ख़त्म कर देती है। धीरे धीरे वो सिस्टम बंद होने लगता है और शरीर उन दवाइयों पर आश्रित हो जाता है और आप शुगर के मरीज बन जाएंगे। मेरे पास 100 से ज़्यादा ऐसे केसेज हैं जिनको शुगर की बीमारी थी ही नहीं, लेकिन बेवजह उन लोगों ने चेक करवाया। 25 से 40 के बीच वो आते हैं, बेवजह चेक करवाए, बढ़ा हुआ दिखा और जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेटाफार्मिन जैसी और सी बहुत सारी दवाइयाँ देना शुरू कर दिया और महीने के आसपास में वो मरीज शुगर के अस्थायी मरीज बन गए हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो लोग मरीज बन गए। अगर आपको लगता है कि आप शुगर के मरीज हैं, आपके शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ शुगर के लेवल को ही न देखें, उसको कम करने की कोशिश ही न करें, उसकी तरफ भी देखें जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। ब्लड में दो तरह का कारक होता है, एक अम्लीय, एक क्षारीय। तो इसमें से कोई भी एक गड़बड़ हो जाए तो दूसरा आसानी से नहीं चलता।
एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कार है, आप चलाते हैं, उसमें 4 पहिए हैं और एक पहिया किसी गलती से पंचर हो जाता है। जब आप नापेंगे तो वो हिस्सा धंसा हुआ दिखेगा, अर्थात कम दिखेगा, साइज में नीचे आएगा और बाकी ऊंचा आएगा। अब आप उसको ठीक करने के बजाय बाकी के लेवल को ही कम करने की कोशिश कीजिए। तो क्या कीजिए, सुई से उसमें छेद करके सब हवा निकाल दीजिए और कहिए कि अब लेवल आ जाएगा बराबर, अब आसानी से चलेगी कार। आपको लगता है कि ये समाधान है, तो आप बेवजह में या गलती से यही करते हैं, चेक कराते हैं और सिर्फ शुगर के लेवल को ही कम करने के लिए, मूल बीमारी है उसको ठीक नहीं करते हैं, सिर्फ शुगर के लेवल को ही कम करने की कोशिश करते हैं। फिर परिणाम जो होने वाला होता है वही होता है। ज़्यादातर लोग शुगर के इलाज में यही गलती करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि शुगर के इलाज में एक छोटी सी भूल किसी के ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, पूरे लाइफ को हमेशा के लिए दवाइयों पर निर्भर बने रहने के लिए मजबूर कर देती है। धन्यवाद।